अब इसको भी थोड़ा समझ लो। जो प्रिडिक्शन करते हैं, आपने 10 लोगों की प्रिडिक्शन करी, एक दो की तो सच हो ही जाएगी ना। अरे और प्रिडिक्शन होती है बहुत जेनरिक। हाँ कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी कर सकता है, बच्चा भी कर जो सकता है है। ये थोड़ी ग्लैमराइज्ड ज्यादा है, इसमें ऑथेंटिसिटी और एक्यूरेसी की कमी ज्यादा है So मतलब। tarot is all about knowing yourself, knowing the rules of life, the wisdom of life. I can tell you how to manifest things, लेकिन उनको वो नहीं चाहिए, उनको प्रिडिक्शन चाहिए। ठीक है, जैसे टेलीविजन में, इंटरनेट पे या फिर इवन न्यूज़पेपर्स में भी इंफॉर्मेशन आती है कि टैरो कार्ड के अकॉर्डिंगली आपका दिन ऐसे जाएगा, या इस महीने के टैरोज, या फिर इस पर्टिकुलर जो आपके साइंस हैं, है ना, आपके जो ज़ोडिएक साइंस है उसके कार्ड जो रीडिंग्स अब ये बहुत अलग है। इट्स ऑल टुगेदर डिफरेंट मतलब। उसको उसको बस सीरियसली मत लो, उसको एंटरटेनमेंट की तरह लो, बस और कुछ नहीं। पता कि वो हफ्ते भर की शूटिंग जो है वो एक ही दिन में जो है कंप्लीट करते थे, ठीक है ना। तो जो आप सुनोगे एक हफ्ते बाद, वो हमने एक हफ्ते पहले शूट कर लिया है। मतलब वो वाला का रोल वो कर सकता है, हु इज द बेस्ट पैरट, जो अपने आप जो जो है जो गिबरिश कर सकता है, जो बोल सकता है, जो कि बिना सोचे जो है बस ही कैन जस्ट से थिंग्स। इसको एंटरटेनमेंट की तरह लो, और कुछ नहीं, सुन लो, समझ लो, थोड़ा मजा ले लो, और होना वोना कुछ है नहीं। इट वाज डार्क, वो थोड़ा थोड़ा सा लाइट्स और वो खुशबू, और देन वो ऐसे वो टेबल दैट जो बड़ा वो था, एंड देन शी पुट इट लाइक दिस, एंड देन वो फिर उसमें ऐसे पिक किया, एंड देन शी वाज लाइक ओके तो ये होने वाला है, ये होने वाला है, ये होने वाला है। अरे वो आपको आपकी अटेंशन लेने के लिए दे विल डू सो मेनी थिंग्स। कैंडल्स लगाएंगे, ज्वेलरी पहनेंगे, स्टोन्स रखेंगे, और बहुत सारी चीजें कुछ ऐसा लगेंगे जैसे कि एक बहुत विचित्र सी आप दुनिया में जो है प्रवेश कर गए हैं, और कि खुद को बुलंद कर इतना कि खुदा खुद तुझसे पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। बिल्कुल। अच्छा, जैसे एक और चीज़, जैसे आपके पास जो लोग आते हैं टैरो कार्ड रीडिंग के लिए, तब जब वो पूछते हैं कि भई हमें अपना इन्फॉर्मेशन जाननी है, या जब आप उस चीज़ को प्रोसेस करते हो, तो वो प्रोसेस करने का तरीका क्या रहता है और कौन से कार्ड्स होते हैं, वो कार्ड्स कैसे काम करते हैं? इसके बारे में थोड़ी-सी बेसिक सी नॉलेज, बिकॉज़ अभी भी बहुत सारे लोगों को टैरो रीडिंग के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, और जिनको नहीं है या फिर जिनको कम भी है, उनको ये लगता है कि ये ना चीज़ जो है, ये थोड़ी ग्लैमराइज़्ड ज़्यादा है, वो इसमें तो है। ऑथेंटिसिटी और एक्यूरेसी की कमी ज़्यादा है मतलब उस तरीके से। आप थोड़ा-सा उस पे मतलब एनलाइटन कीजिए मुझे। तो अब नॉर्मल जितने भी लोग हैं जो टैरो के लिए मेरे से अप्रोच करते हैं, तो सबसे पहले तो मुझे उनको एजुकेट करना पड़ता है, उनको बताना पड़ता है कि व्हाट इज रियल टैरो। तो सबसे पहले आप समझ लो। इवन जो मैंने जी। इंस्टाग्राम की प्रोफाइल है उसमें सबसे टॉप पे एक वीडियो डाला हुआ है कि आप उसमें मेंशन ही एक पूरा एक वीडियो में ये बना रखा है, मैंने बता रखा है कि वी टैरो इज नॉट प्रिडिक्शन। प्लीज, आप अगर प्रिडिक्शन के लिए आ रहे हो तो आई एम द रॉन्ग पर्सन। आई एम नॉट द राइट पर्सन टू गिव प्रिडिक्शन। उनके पास आप ओके। जाइए जो प्रिडिक्शन कर सकते हैं। अब इसमें यह है कि टैरो के अंदर, टैरो को हम थोड़ा समझ लेते हैं कि टैरो इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ, उसके अंदर जो है एस्ट्रोलॉजी की भी नॉलेज है, उसमें न्यूमरोलॉजी भी है, उसके अंदर जो है आपको कबाला की नॉलेज भी मिलती है, ठीक है, कबाला की विजडम मिलती है, एंशियंट इजिप्शियन नॉलेज भी मिलती है उसमें, जो फेरोज की नॉलेज है। और उसके अंदर सबसे बड़ी बात कि उसके अंदर आपको जो है साइकोलॉजी भी मिलती है, जो डीप साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी क्या होता है? मनोविज्ञान, ठीक है ना। जब जी, आप किसी चीज को, अपने आप को जानना जो है उसको हम मनोविज्ञान कहते हैं, ठीक है ना। जी। जितना आप अपने आप को जान लेते हैं, उतना जो है यू विल बी एबल टू हेल्प दी अदर ऑल्सो। अगर आप अपने आप को नहीं जानते, अगर आप अपने स्वभाव को नहीं जानते, तो आप दूसरे को भी हेल्प नहीं कर पाओगे। सो टैरो इज ऑल अबाउट नोइंग योर सेल्फ, नोइंग द रूल्स ऑफ लाइफ, द विजडम ऑफ लाइफ। सो अब जिस तरह के लोग मेरे से अप्रोच कर रहे हैं, मुझसे बात कर रहे हैं, दे आर वेरी सिलेक्टेड फ्यू पीपल। जहां पहले 100 लोग आते थे, वहां पे अब सिर्फ जो है 2-3 लोग ही आते हैं, ज्यादा नहीं आते हैं। ओह! क्योंकि अब
अभी हो ये गया है कि बिकॉज़ आई हैव टू मेक देम वेरी क्लियर, और उनको प्रेडिक्शंस चाहिए। मैं मुझे बोलना पड़ता है कि मेरे को प्रेडिक्शन, मैं आई कांट प्रेडिक्ट एट ऑल, मैं प्रेडिक्शन नहीं कर सकता, लेकिन आई कैन गाइड यू एंड आई कैन, हुँ, मैं आप जो प्रिडिक्शन मांग रहे हो, आप जो अपनी लाइफ में चाह रहे हो, मैं आपको वो सीक्रेट बता सकता हूँ कि कैसे आप उसको अचीव कर सकते हो। आई कैन टेल यू हाउ टू मैनिफेस्ट थिंग्स, लेकिन उनको वो नहीं चाहिए, उनको प्रिडिक्शन चाहिए। ओके। तो सबको ऑफ शॉर्टकट कोर्स चाहिए ना, कि पता चल जाए शॉर्टकट कि कब चाहिए, होना है, कैसे होना है और हम फ्री। और शॉर्टकट होते नहीं है असल में, लाइफ में होते ही नहीं शॉर्टकट्स। हाँ जी। एवरीथिंग टेक्स टाइम, एवरीथिंग, हर चीज में जो है समय लगता है, हर चीज के ऊपर आपको काम करना पड़ता है। तो अम, कोई भी चीज में हम थोड़ा, मतलब ऑफ कोर्स हम जल्दबाजी तो करना चाहते हैं, लेकिन सैडली इट डजंट हैपन। वी हैव टू वर्क ऑन आवरसेल्फ। ये अब ना एक तो मुझे कार्ड्स का जो बेसिक स्ट्रक्चर रहता है, कितने कार्ड्स होते हैं, कौन-कौन से कार्ड्स होते हैं, एक आप मुझे उसके बारे में बताइए और उसके बाद में हम थोड़ी-सी मैनिफेस्टेशन के बारे में भी बात करेंगे। सो टैरो जो है वो, उसके अंदर 78 कार्ड्स हैं, और ये दो ओके, दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक तो मेजर काना और एक माइनर काना। तो मेजर काना में 22 कार्ड्स हैं, माइनर काना में 56 कार्ड्स हैं। जो मेजर काना है, अरकाना को जो है हम बोलते हैं सीक्रेट्स, दे आर द ओके, सीक्रेट्स ऑफ लाइफ। तो जो 22 मेजर काना है, दीज आर बिगेस्ट सीक्रेट्स ऑफ लाइफ, दीज आर द मेजर माइलस्टोन्स इन योर लाइफ। मेजर काना की यात्रा शुरू होती है एक फूल से, और वो एंड होती है द कार्ड ऑफ द वर्ल्ड पे। कि एक ओके, फूल की जब यात्रा जो है, जब आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू करते हैं, यू आर लाइक अ फूल, ठीक है। आपकी इनोसेंस जब तक नहीं होगी, तब तक आपकी स्पिरिचुअल जर्नी नहीं शुरू होती। जब आप गुरु से भी जुड़ते हैं, आप तभी जुड़ पाते हैं जब आपका हार्ट जो है ना प्योर है, ठीक है। दिस इज वॉट दी जीसस क्राइस्ट सेज, दैट कि ओनली चाइल्ड लाइक कैन एंटर द किंगडम ऑफ गॉड, माई किंगडम ऑफ गॉड। तो जब तक आपके अंदर वो इनोसेंस नहीं है, आप गॉड के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू नहीं होती है। इसलिए मैंने दोबारा से उस पॉइंट को रिमाइंड करा दूं कि अगर आप स्पिरिचुअलिटी के बारे में सोच रहे हो, इंफॉर्मेशन है आपके, तो वो काम नहीं करेगी जब तक कि वो इंफॉर्मेशन जो है, इट हैज नॉट बिकम योर हार्ट। कि अगर हुँ, आपकी इनोसेंस नहीं है ना, तब तक आप उसमें चलोगे। सो इट्स ऑल वरना अबाउट द जर्नी ऑफ द फूल। और वो जो अल्टीमेट जो कार्ड है 21, दैट इज द कार्ड ऑफ एनलाइटनमेंट। That ओके, is where the Guru Nanak Ji and the Osho have reached in their journey. They started as a fool and they have become what they were supposed to. और हुँ, यही चीज की पोटेंशियल जो है, टारो आपको बताता है कि दैट दिस इज व्हाट यू कैन बिकम, दिस इज व्हाट योर पोटेंशियल इज। और द अदर 56 कार्ड्स, ये वो कार्ड्स हैं जो आपको रोजमर्रा के जो लाइफ में जो है, आपकी सिचुएशंस जो आप फेस करते हो, ये वो 56 कार्ड्स हैं। So it's a combination of these two cards, the major and the minor. तो माइनर को आप यूज करते हो एवरीडे लाइफ में अपने मेजर के ऊपर काम करने के लिए, जी, सो दैट यू कैन वॉक ऑन द पाथ ऑफ द मेजर। एंड जितना हम इसके अंदर जो है, इसके साथ इसको जान लेते हैं, इसको समझ लेते हैं, उतना जो है, सो द होल पर्पस ऑफ द टैरो इज कि आप जो है, एक वो जो फूल की जो आपकी यात्रा जो चल रही है, वो शुरू हो जाए बस। एक बार वो शुरू हो जाएगी तो देन थिंग्स आर गोइंग टू बी इन द राइट ट्रैक। दैट इज व्हाट द होल पर्पस इज। तो दिस इज व्हाट योर क्वेश्चन इज ऑल अबाउट, कि लाइक व्हाट टैरो इंक्लूड्स एंड व्हाट वाज द सेकंड पार्ट यू आस्क्ड। दैट इज़ अबाउट मैनिफेस्टेशन, लेकिन उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। इसके रिलेटेड मेरा एक और क्वेश्चन भी है। जैसे टेलीविज़न में इंटरनेट पे या फिर इवन न्यूज़पेपर्स में भी इन्फॉर्मेशन आती है कि टैरो कार्ड के अकॉर्डिंगली आपका दिन ऐसे जाएगा, या इस महीने के टैरोज़, या फिर इस पर्टिकुलर जो आपके साइन्स हैं, है ना? आपके जो ज़ोडिएक साइन्स हैं उसके कार्ड जो रीडिंग्स है वो। एंड इवन स्पेशली समटाइम्स तो वो कंट्रीज़ के लिए भी कुछ प्रेडिक्शंस, अगेन नॉट दैट प्रेडिक्शंस मतलब इन दैट वे, बट स्टिल दे आर टॉकिंग अबाउट इट, ये पूरा साल ऐसे रहने वाला है। तो मतलब इस तरीके से व्हाट द इन्फॉर्मेशन आई एम गेटिंग फ्रॉम यू और द इन्फॉर्मेशन आई हैव रिसीव्ड फ्रॉम दो सोर्सेज, अब ये बहुत अलग है। इट्स ऑल टुगेदर डिफरेंट, मतलब मुझे ये उसको समझ में नहीं आ रहा कि उसको उसको बस सीरियसली मत लो, उसको एंटरटेनमेंट की तरह लो।
बस और कुछ नहीं। एक्चुअली उसको एग्जैक्टली तभी एंटरटेनमेंट वो की जो तरह लो। हाँ। अच्छा, मैं अपना एक छोटा सा एक एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मैंने जी कुछ टाइम के लिए जी चैनल के ऊपर एज अ टैरो रीडर जो है मैंने एक अपना एक शो करा था। ओके ज्यादा नहीं, 11-12 एपिसोड ही करे थे। और एंड ऑफ कोर्स फिर वो भी मुझे उससे बाहर निकलना पड़ा कि बिकॉज बहुत एग्जॉस्टिंग हो गया था, क्योंकि एक ही दिन में 4-5 एपिसोड वो शूट करते थे। और वो उनका ये होता था कि वो हफ्ते भर की शूटिंग जो है वो एक ही दिन में जो है कंप्लीट करते थे, ठीक है ना। कंप्लीट कर तो बिल्कुल जो आप सुनोगे एक हफ्ते बाद, वो हमने एक हफ्ते पहले शूट कर लिया, ठीक है ना। तो उसमें सिंपली ये है कि ओनली दैट पर्सन कैन सक्सीड, मतलब वो वाला का रोल वो कर सकता है हम्म, हु इज द बेस्ट पैरट, जो अपने आप जो जो है जो गिबरिश कर सकता है, जो बोल सकता है, जो कि बिना और सोचे ये जो है बस ही कैन जस्ट से थिंग्स, वहां पे वो आदमी सक्सीड कर सकता है। तो अब जो लोग हैं जो अगर इसको सीरियसली मानते हैं, तो वो थोड़ा सा जो है अपना नुकसान ना कर ले। मैं उनके लिए एक यही सजेशन देना चाहूंगा, इसको एंटरटेनमेंट की तरह लो। और कुछ नहीं, सुन लो, समझ लो, थोड़ा मजा ले लो, और होना मैं वोना ना कुछ है फनी बात नहीं। बताती हूँ एक। मैं ना द टाइम आई वाज वर्किंग विद बिग एफएम, मैं भी मीडिया बैकग्राउंड से हूँ, तो मैंने जब बिग एफएम में थी उस टाइम पे जैसे हमारे सिटी में मेरे कुछ दोस्त बने, और उनमें से एक जो लेडी थी, शी वाज टैरो कार्ड रीडर, और वो बहुत उस पर्टिकुलर सिटी की बड़ी फेमस टैरो कार्ड रीडर थी। तो एवरीवन वाज लाइक यार वो तो इतना वो करते हैं, चल एक बार तुम भी अपना वो चेक करवा लो, है ना, वैसे क्या फर्क पड़ता है, इट्स जस्ट कि एक बार जाओ तुम, है ना। तो इवन आई विजिटेड हर, उसके बाद सही में मैं बोल रही हूँ तब जो माहौल था उस पर्टिकुलर रूम का, वो मुझे ऐसे था, मतलब सच में why is that altogether different? It was dark, वो थोड़ा थोड़ा सा लाइट्स और वो खुशबू, और देन वो ऐसे वो टेबल, दैट जो बड़ा वो था, एंड देन शी पुट इट लाइक दिस, एंड देन वो फिर उसमें ऐसे पिक किया, एंड देन शी वाज लाइक ओके तो ये होने वाला है, ये होने वाला है, ये होने वाला है। नो बैड अरे इंटेंशंस वो फॉर आपको एनीवन। आपकी अटेंशन लेने के लिए दे विल डू सो मेनी थिंग्स। कैंडल्स लगाएंगे, एक्चुअली ज्वेलरी पहनेंगे, स्टोन्स रखेंगे, और बहुत सारी चीजें कुछ ऐसा लगेंगे जैसे कि एक बहुत विचित्र सी आप दुनिया में जो है प्रवेश कर गए हैं, और बहुत कुछ वहां पे जो है सम मैजिक इज हैपनिंग। आप असल में प्रॉब्लम ये है कि वी गेट अट्रैक्टेड टू दीज थिंग्स ना। अब उसी चीज को वो एक्चुअली एक्सप्लॉइट करते हैं आपको लेके, और आप एक्सप्लॉइट हो बिल्कुल। जाते हैं। बस यही मैंने बात कुछ है। नहीं किया, मैंने सिर्फ इन्फॉर्मेशन ली, मैंने कोई रेमेडी नहीं किया। इट वाज जस्ट वन इन्फॉर्मेशन। बट वही ना, दैट इज व्हाई आई वाज इन द स्टार्टिंग, जब हम लोगों ने वो बातचीत शुरू करी कि फॉर पीपल इट इज समथिंग जो बहुत ग्लैमराइज्ड है, बिकॉज लोगों को इसके बारे में ज्यादा जानकारी जो मिली भी है, वो आपने खुद ही बता दिया किस सोर्सेज से मिली है। और वो जो सोर्सेज इंफॉर्मेशन दे भी रहे हैं, वो किस तरीके से अपने प्रोफेशनलिज्म को और इंक्रीज करने के लिए, नॉट समथिंग जो नॉलेजेबल है, नॉट समथिंग दैट दे हैव गेन फ्रॉम देयर पर्सनल एक्सपीरियंसेस, बट जो उन्होंने पढ़ना शुरू किया है बुक्स के पढ़ना थ्रू, शुरू करा। अब कोर्सेज इसको के भी थ्रू। थोड़ा समझ लो, जो प्रिडिक्शन जी। करते हैं। आपने 10 लोगों की प्रिडिक्शन करी, एक दो की तो सच हो ही जाएगी ना। अरे कोई बड़ी और बात नहीं है। प्रिडिक्शन होती है, कोई भी वो कर सकता जनरेट। है, बच्चा भी कर हाँ, सकता है। आप और सिटी चेंज जिनकी करो। सच हो गई, वो जो 2 लोग हाँ हैं, वो आगे 10 को हाँ, बताएंगे। बिजनेस एग्जैक्टली इस तरह ही एग्जैक्टली। चलता है। मतलब कितना सुपरस्टिशन है स्टिल उस सारी चीजों में, जबकि हम लोग बोलते हैं कि वी आर वेल अवेयर, हमें सब कुछ पता है, बट नहीं, नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। और सिंपल सी बात यह है कि अगर हम इसको जो है सिंपली वे से लें, अब जिस तरह का काम मैं कर रहा हूँ, मेरे पास एक्चुअली में कोई क्लाइंट नहीं है, मैं आपको सच बताऊं तो। मतलब हम्म। लाइक इक्का दुक्का एक दो क्लाइंट होंगे, कोई ज्यादा नहीं है। बिकॉज आई हैव टू स्टॉप डूइंग इट। मेरे को वो रैट रेस में नहीं पड़ना है, मुझे उसमें नहीं जाना है। इनिशियली क्योंकि इनिशियली वो क्योंकि वो एक तरह से मैं अपने आप से झूठ नहीं बोल सकता, तो मैं उनसे भी झूठ नहीं बोल सकता। हम्म। तो मुझे जो है इससे बाहर होना पड़ा। तो मुझे अब सिंपली जो है, मेरे को अगर जो आदमी जो है ट्रुथ के साथ, अगर ट्रुथ सुनने के लिए राजी है, और अगर वो चाहता है कि मैं उसकी हेल्प करूं, तो देन आई विल यूज साइकोलॉजी, आई विल यूज टारो विजडम। अगर कोई आप सच में, इफ यू आर इन अ सिचुएशन वेयर यू नीड माई हेल्प, मैं प्रिडिक्शन नहीं करूंगा, मैं आपको डेफिनेटली गाइड करूंगा कि आप इससे जो है कैसे बाहर आ सकते हो। एंड दैट इज वॉट आई कैन डू।
प्रिडिक्शन के अच्छा। नाम पे तो है मैं आपको एक्सप्लॉइट ही करूँगा, सिंपल सी बात है। मैं अच्छा मैं प्रिडिक्शन जी, जी, बोलिए। जैसे आपने कहा ना कि अब अभी बहुत कम है, कम मतलब इक्का-दुक्का है। जब इनिशियली आपने इसको स्टार्ट किया था, जब आपने कहा कि आप बहुत ज़्यादा एग्ज़ॉस्ट हो गए थे अपनी इस जर्नी में, उस टाइम पे लोग बहुत ज़्यादा थे, मतलब बहुत ज़्यादा नंबर्स में थे बिकॉज़ यू वर सर्विंग देम अकॉर्डिंग ब टू देयर पर्पसेस। बहुत ज़्यादा थे क्योंकि मैं बहुत सारे इवेंट्स में भी जा रहा था। बहुत सारे ओके, जो है इवेंट्स इस तरह की कंपनीज़ के इवेंट्स भी कर रहा था। और आई वाज़ आल्सो ऑफिशियल टैरो रीडर फॉर कैफे कॉफी डे आल्सो। तो मैं डिफरेंट डिफरेंट कैफेज़ में जाके जो है बहुत सारे लोगों के जो है रीडिंग कर रहा था। तो ऐसा भी होता था कि दिन में जो है करीबन 15 से 20 लोगों का जो है मैं टैरो रीडिंग कर रहा हूँ, एक दिन में ही। और एक बार की तो बात है, एक उनका एक लैक्मे का एक इवेंट था, जो उनका एक दैट ब्रांड जो कि मेकअप का ब्रांड है। तो ओके। आई थिंक ऑफ कोर्स मैंने 2 मिनट के लिए अगर किसी रीड करता था, लेकिन आई थिंक उस दिन तो मैंने हद ही कर दी। मतलब आई थिंक उस वक्त मेरे ख्याल से 100 से ऊपर लड़कियों को मैंने मतलब आई डिड द रीडिंग। तो ओह दैट माय इज मतलब, और वो इतना हो गया और होता कुछ नहीं था। ऑफ कोर्स मैं बोलता तो वही था कि जो कार्ड्स में जो मुझे महसूस हो रहा है, जो फील हो रहा है, तब भी मैं उनके साथ जो है कोई मैं अपनी तरफ से झूठ उनको नहीं बोल रहा था। लेकिन मेरी तरफ से यही था कि किसी भी तरह से जो है मैं जितना ट्रुथफुल रह सकूं उतना अच्छा। लेकिन अब क्या है कि आई हैव टू ड्रॉ लाइन। अभी मुझे एक लाइन ही खींचनी पड़ेगी कि मुझे कहना ही पड़ गया कि भाई, अब आपको जो है अगर मेरे पास आना है तो यू शुड नो दिस, लाइक दिस इज हाउ आई एम, और ये आपको मिलेगा। और जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उसके अलावा वो आपको मैं नहीं दे सकता। तो डेफिनेटली अब लोग तो कम हो ही जाएंगे, तो फिर हो ही गए। ट्रुथ बहुत कम लोगों को चाहिए ना। चाहिए और डाइजेस्ट भी बहुत कम लोगों को होता है। वही चीज़ ना आज के वो फास्ट पेस्ड लाइफ में जब हमें जंक फूड चाहिए, फास्ट फूड चाहिए, तो हमें अपने सॉल्यूशंस भी जो है ना वो फास्ट फास्ट ही चाहिए। अगर आप दे सकते हो तो सॉर्टेड है, नहीं तो नहीं। जब आप उस टाइम पे टैरो रीडिंग करते थे, अ, ठीक है, बंदा थकता है, फिजिकली थकता है, लेकिन इमोशनली और स्पिरिचुअली आपकी जब एनर्जी ड्रेन होती है, तो क्या फीलिंग्स होती है? क्या फटीग और क्या वो अ, मतलब चीज़ें होती हैं जो आपको प्रॉब्लम करती हैं? पता क्या है, ये जो हमारी एनर्जीज हैं, जी, ये एक्चुअली में हमारी सेल्फ ग्रोथ के लिए है। ये हमारी सेल्फ हीलिंग के लिए है। और जब आप इसको जो है दूसरों के लिए इस्तेमाल करते हो, तो एक तरह से आप आप इसके बदले जो आपको जो पैसे मिल रहे हैं, वो दैट इज ब्लड मनी फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है ना। वो यू आर पेइंग अ लॉट ऑफ प्राइस फॉर इट। वो कुछ नहीं है असल में। मतलब वो जस्टिफाइड है ही नहीं जो आप उनको दे देते हो और आप जो उनके बदले ले लेते हो। ओके। कि आपने अपने आप को जो है ना बहुत सस्ते में बेच दिया, कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बात है। तो जो आप दे देते हो उसके अंदर ये है कि जो जो जिससे आपकी ग्रोथ हो सकती थी, जिससे आपकी हीलिंग हो सकती थी, आपने जो है वो बाहर जो है गटर में फेंक दिया, बाहर दे दिया किसी को। तो डेफिनेटली वो कुछ ऐसी फीलिंग थी कि लाइक यू विल फील एम्प्टी इनसाइड, कि बिल्कुल खालीपन होगा। और और प्रभु ने जब कुछ ऊर्जा जब आपको दी हुई है अपने लिए, तो वो सबसे पहले तो आपको अपने ऊपर काम करना हुँ, है। एंड वंस यू हैव वर्कड ऑन योरसेल्फ, कि जब आपका आपका जब कप भर जाएगा, जब तक कि एक ओवरफ्लो की स्टेट नहीं हो जाती, तब तक डोंट गो आउट एंड हेल्प एनीवन। बेटर यू वर्क ऑन योरसेल्फ। इवन जब हम फ्लाइट में ट्रैवल करते हैं, हम बोलते हैं ना कि बच्चे को मास्क लगाने से पहले अपने आप को मास्क लगाओ। बिल्कुल, तो एग्ज़ैक्टली दैट इज हाउ इट इज। वही चीज़। मैनिफेस्टेशन, पॉज़िटिविटी उसके बाद लॉ ऑफ सीक्रेट, ये वो चीज़ें हैं
जो आज बुक्स भी पढ़े हम लोग अपनी सेल्फ गाइड के लिए, या जब हम कोई मोटिवेशन स्पीकर से भी मिलते हैं, या फिर जब हमें लगता है कि हमें अपनी ग्रोथ करनी है, सेल्फ ग्रोथ करनी है, और हमें थोड़ा सा अपनी लाइफ को पीस वाले सिचुएशंस में लेके आना है। अब मैं एक चीज और बोलूंगी, ये वो चीजें हैं जो शायद हम अपनी ट्वेंटीज में नहीं समझते, बिकॉज एट दैट टाइम वी वर हैविंग सम हसल, हमें करियर को लेकर, बाकी चीजों को लेकर हसल है। लेकिन वंस यू आर क्रॉसिंग दैट एज, यू आर कमिंग इन थर्टीज और थर्टीज के बाद जाते हो, तब आपका ना वो लाइफ को देखने का पर्सपेक्टिव जो है वो चेंज हो जाता है। तो मेरा जो क्वेश्चन है वो भी उसी के रिलेटेड है, जो आप मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं, या फिर लॉ ऑफ सीक्रेट की बात करते हैं, या फिर हम बोलते हैं कि हमारे वर्ड्स में इतनी ताकत है कि दैट ये जो हम लोग खुद के लिए या बाकियों के लिए बोलते हैं, वो यूनिवर्स हमें देता है, हमें वैसा प्रदान किया जाता है। उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, ये मैनिफेस्टेशन सारी चीजें कैसे काम करती हैं, और कैसे जो हम लोग हैं, हम खुद को नुकसान पहुंचाने से बचे, बिकॉज हमें नहीं पता बहुत सारी चीजों के बारे में। आप एक एनलाइटेंड पर्सन हो, आपके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है, आपको पता है कि आपने क्या बोलना है और किसको क्या बोलना है। लेकिन फॉर पीपल लाइक अस, जो हम लोग उस फर्स्ट कैटेगरी के लोग हैं, उनको थोड़ा सा गाइड करें कि मैनिफेस्टेशन इन सारी चीजों को लेकर कैसे खुद के ऊपर काम किया जाए, जो लाइफ को सॉर्टेड भी करे, और उनको थोड़ा सा लाइफ में सक्सेसफुल भी करे, जो हर किसी के लिए जरूरी होता है और वो हर कोई चाहता भी है। बात ये है कि आप जो हो, जहाँ हो, जैसे हो, आपका जो रास्ता है वो वहीं से निकलता है, ठीक है? ओके। एंड दैट्स दैट बीइंग सेड, जिसका ये मतलब है कि आपको जो है, जो आपकी सिचुएशन है आपकी लाइफ की, और जो आपको एनवायरनमेंट जो मिला है, जो लोग आपके आसपास हैं, ये सब लोग जो हैं, ये कहीं न कहीं आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये सब एनवायरनमेंट जो है आपके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी के बेसिस के ऊपर आपका फूल खिलेगा। जी। कुछ ऐसा समझो कि जब हम जो कीचड़ देखते हैं, कीचड़ में ही कमल खिलता है, जो कि बिल्कुल विरोधाभास है, जिसको हम कहें कि बिल्कुल एक पैराडॉक्स है, कि जो कि बात समझ में नहीं आती कि भाई ऐसा क्यों? कीचड़ में इतना सुंदर फूल खिल कैसे सकता है? लेकिन दिस इज हाउ द रियलिटी इज। ये जो फूल खिल गया, ये खिला ही इसलिए क्योंकि इसने उस कीचड़ से लड़ा नहीं, उस कीचड़ के अगेंस्ट नहीं गया, उस कीचड़ को जो है पॉजिटिवली अपनी लाइफ में जो है जी लिया। एम्ब्रेस किया। जिस बात की हम मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं, हम्म। मैनिफेस्टेशन आपकी लाइफ में तब घटना शुरू होता है जब आप अपने एनवायरनमेंट से लड़ नहीं रहे, जब आप उसका पूरा पूर्ण स्वीकार जो है आपने अपने लाइफ में उसको कर लिया, जिसका ये मतलब है कि आप अपने रोल को जो है पूरी तरह से एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसको जी रहे हैं, आप उससे लड़ नहीं रहे। कंफ्यूजन जो है धीरे धीरे जो है लाइफ से जा चुकी है, और क्लैरिटी जो है आती चली जा रही है कि वेयर यू आर एक्सेप्टिंग योर लाइफ द वे इट इज। और जब हम अपनी लाइफ को वैसे ही एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं जैसी वो है, देयर इज अ लॉट ऑफ रिलैक्सेशन हमारी लाइफ में होना शुरू हो जाता है। वी स्टार्ट बिकमिंग मोर काम एंड रिलैक्स्ड, और उस कामनेस और रिलैक्सेशन के साथ साथ हमारी जो एनर्जीज हैं, जो बाहर की तरफ जो है डिस्ट्रैक्ट होती थी, अब वो एनर्जीज जो है हमारे भीतर जो है प्रवेश करना शुरू कर देती हैं। आप और ज्यादा जो है साइलेंट होना शुरू हो जाते हो। आप उस साइलेंस के अंदर, बात ये होती है, सबसे बड़ी जो घटना घटती है कि अब इस क्षण में देयर इज नो डिस्ट्रैक्शन। अब आपकी जो ऊर्जा है वो बिखरी हुई नहीं रह गई है, अब आपकी जो ऊर्जा है वो वापस आपके पास आ गई है। जब आपकी ऊर्जा आपके पास वापस आ गई है, तो अब आपके भीतर कोई भी डिजायर अगर क्रिएट होगा, वो यूनिवर्स उसको पूरा कर देगी। दैट वाओ। इज व्हाट द लॉ ऑफ सीक्रेट इज, ठीक है? एंड उस लॉ को अगर हम समझ लें, तो उल्टा मैंने बोल गया, जो लॉ है, अगर हम लॉ को अगर हम समझ लें, तो वो उसका जो सीक्रेट यही है कि जब आपकी ऊर्जा बिखरी हुई नहीं है, जब आपकी ऊर्जा जो है फोकस्ड है, आपके भीतर है, तो आप सब कुछ अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर पाओगे। प्रॉब्लम अभी ये है कि हमारी ऊर्जा जो है ना स्कैटर्ड है। वी आर गोइंग इनटू टू मेनी थिंग्स एट द सेम टाइम, वी आर ट्राइंग टू डू सो मेनी थिंग्स एट द सेम टाइम, जिसके एग्जैक्टली, कारण मल्टी। कुछ भी पूरा नहीं होता। कि आप लंदन और जापान इकट्ठे जाना चाहते हो, नहीं जा पाओगे।
सोचते रह जाओगे, एक टांग लंदन में, एक हाथ जो है जापान में, कुछ नहीं होने वाला। और ना वहां पूरे हो पाओगे ना यहाँ पूरे हो पाओगे। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज द मोमेंट यू आर कंप्लीट ऑन टू योर सेल्फ, और जो भी लाइफ में आपको सिचुएशन दी गई है, आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। आपको ये रियलाइज करना है कि देर इज अ गॉड सिटिंग इनसाइड ऑफ यू, देर इज मैजिक सिटिंग इनसाइड ऑफ यू, कि देर इज द ग्रेस एंड ब्लेसिंग विच इज ऑन ऑन यू। हम कैश नहीं करते, हम उसको उसको जो है कभी भी जो है अपनी लाइफ में जीते नहीं है। आप द मोमेंट यू स्टार्ट लिविंग यू विल सी दैट ओ माय गॉड, दिस ब्लिस इज हैपनिंग, दिस गॉड इज हैपनिंग एवरीवेयर, लाइक आई बीन प्रोटेक्टेड, आई बीन गिवन सो मच, कितना कुछ मुझे दिया है, बिना कहे दिया है। तो सब मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाता है परमजोत, सब कुछ होना शुरू हो जाता है। जिसका ये अर्थ है कि आप जहां हो जैसे हो वहां अपने होने को पूरी तरह से स्वीकार कर लो। द मैजिक विल एग्जैक्टली स्टार्ट हैपनिंग देन एंड देयर, सिंपल। एग्जैक्टली मतलब मेरी जो लिस्ट बनाई थी क्वेश्चंस में उसमें हम लोगों ने वैसे ये क्वेश्चंस रखे थे कि हम आपसे पूछेंगे कि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए सजेशंस, जो मैरिड मैरिड कपल्स है उनके लिए सजेशंस, बट यहाँ पे तो दिस लेक्चर इज ऑल टुगेदर डिफरेंट बिकॉज मेन चीज जो है ना वही कि हम लोग वो शॉर्टकट्स को लेकर इतना ज्यादा वो हो गए हैं कि हमें लगता है कि बस ऐसे कोई इन्फॉर्मेशन आए, ये नंबर दिया, लिख लो और वो पूरा हो जाएगा। ये हुआ ऐसे, इस तरीके से कर लो, वो पूरा हो जाएगा। बात इन शॉर्ट ये यही है कि यू हैव टू कम बैक टू योरसेल्फ। आपको एक्चुअली अपने पास वापस आना है। आपने अपने आप को कहीं खो दिया है भीड़ के अंदर, किसी भीड़ के मेले में आप अंदर। खो चुके हो। अब उस मेले से जो है बाहर निकलो, उस भीड़ से बाहर आओ, और अपने पास जो है जस्ट कम बैक टू योर हार्ट। एंड आपको जो भी चाहिए, जो भी आपका डिजायर है, ए टू जेड एनीथिंग वट एवर यू वॉन्ट, द गॉड विल गिव यू, बिकॉज द गॉड इज सिटिंग इन साइड ऑफ यू। एग्जैक्टली एग्जैक्टली आज की जो वैसे एक्चुअल में मैंने पॉडकास्ट सोचा था, मैंने किसी और तरीके से सोचा था, बट यहाँ पे जो एग्जैक्टली पॉडकास्ट हुआ है this information is altogether different than that, and trust me it ऐसा ही is होता है when you are spontaneous, when you are um, when you are ready to ride with the time, कि टाइम आप कि आप टाइम के साथ चलने के लिए तैयार हो। तो इस मोमेंट में द यूनिवर्स इज डिसाइडिंग व्हाट नीड्स टू बी कम्युनिकेटेड, व्हाट नीड्स टू बी एक्सप्रेस्ड, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। और जिसका ये आप मतलब है कि आप सोच नहीं सकते। बिल्कुल जब आप जब आप जो है लिस्ट बना के लाते हो क्वेश्चंस की, जब आप सोच के आते हो, यू आर इन योर माइंड, ठीक है, यू आर इन योर इंफॉर्मेशन। बट वेन यू आर हियर एंड नाउ, देन यू जस्ट अलाउ द क्वेश्चंस टू फ्लो, कि जब इस मोमेंट में आएगा वो आएगा। दैट इज द ट्रुथ। इवन आपने एक और चीज क्लियर करी है, मेरे कुछ दोस्तों ने रिसेंटली एस्ट्रोलॉजी सीखनी शुरू करी है। मेरा जो क्वेश्चन था आपसे वो इसीलिए था, दे हैव स्टार्टेड लर्निंग दिस। किसी ने किसी से सीखना शुरू किया और किसी ने बुक्स के थ्रू सीखना शुरू किया, और उसी के बेसिस के ऊपर मुझे ये था, बिकॉज आपके प्रोफाइल में भी वही था और जो मैंने वीडियोस देखी, जो मैंने आपके लिए रिसर्च करी, वो भी यही था दैट यू आर इनटू दिस एस्ट्रोलॉजी। उसके बाद टैरो कार्ड में हो आप, और इवन साइकिक, दैट्स अनदर वेरी फैसिनेटिंग टर्म फॉर अस, है ना। तो मुझे यही जानना था कि ये एस्ट्रोलॉजी मतलब अगर एक नॉर्मल बंदा सीखना चाहता है या कुछ इस तरीके से है, बिकॉज यहाँ पे ना चीजों को मोनेटाइज जो बहुत किया गया है, ग्लैमराइज जो बहुत ज्यादा किया गया है। हम लोग ना तभी, पहले जो गुरु होते थे, पहले इक्का दुक्का गुरु होते थे। आजकल के टाइम पीरियड में क्या है, वी आर हैविंग लॉट्स ऑफ वेराइटी। जैसे हमारे पास है, इसकी भी वेराइटी है, इसमें हमारे पास 10 वेराइटीज है, 50 वेराइटीज। इन द सेम वे आप सर्च करो गूगल पे, आप सर्च करो कहीं पे भी, यू आर गेटिंग नंबर्स, लॉट्स ऑफ नंबर्स। तो वो इवन मेरा मिथ भी थोड़ा सा क्लियर हो, बिकॉज आई वॉज इन टू दिस एस्ट्रोलॉजी में भी और इवन न्यूमरोलॉजी में भी या फिर टैरो कार्ड में भी। तो थिंग्स आर लाइक ऑल टुगेदर डिफरेंट हियर। मतलब what you have to do is just have to focus on your own self. You just have to accept yourself जैसे आप हो, जहां पे आप हो। जैसे आप एक्सेप्ट कर लोगे और उस परमात्मा की राह पे चलना शुरू कर दोगे, सारे दरवाजे वैसे खुल जाएंगे आपके लिए। आपको अपने आप को स्वीकार करना है जैसे आप हो। और जी सबसे बड़ी बात यह है कि वी आर ऑलवेज ट्राइंग टू बी समथिंग एल्स। हम हमेशा जो है एग्जैक्टली कुछ और होने की कोशिश कर रहे हैं, और जिसके कारण जो है हमारा ट्रू नेचर जो है वो रिवील नहीं हो पाता। खत्म हो अब जाता है। when I say like accepting yourself the way you are,
वो थोड़ा-सा जो है ना, इट्स लाइक डिफिकल्ट पार्ट, बिकॉज़ maybe you are a thief, maybe you एग्ज़ैक्टली। are a liar, maybe maybe you are something, which society doesn't accept. The first step is to accept yourself the way you are, in your core truth, कि this is how you are. बिना किसी जो है मॉडिफिकेशन के, बिना इसको जो है सॉफ्टन करे, एक्सेप्टिंग, सीइंग योरसेल्फ द वे यू आर. अब इसमें ना द एक और फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट एक जी, जो चीज है जो हमेशा याद रखने की है, स्पिरिचुअल प्रोसेस आपकी लाइफ में तब शुरू होता है व्हेन यू स्टार्ट एक्सेप्टिंग योरसेल्फ, व्हेन यू स्टार्ट बिकमिंग ऑनेस्ट. जब आप ईमानदार होना शुरू हो जाते हो. और एक चोर भी ईमानदार हो सकता है, एक चोर भी ईमानदार हो सकता है. अंगुली मार वाली कहानी याद आ गई मुझे बुद्धा के साथ जो हम्म. कहानी थी, सेम वे। बिल्कुल. अच्छा अच्छा, लेकिन एक चीज है, एक छोटा सा और क्वेश्चन है मेरा, अभी हम बातचीत में निकल रहे हैं, जबकि मेरा हमारा था कि हम लोग थोड़ी छोटी ही कन्वर्सेशन करेंगे, लेकिन बातें करते करते वो काफी लंबी हो गई। एक छोटा सा क्वेश्चन मेरा हम्म. ये है, जैसे अभी आपने कहा कि वो हम लोगों को एक्सेप्टेंस करनी, लेकिन आपको नहीं लगता है जैसे हमारी लाइफ आजकल चल रही है, इट्स वेरी कंपेटिटिव लाइफ, हमारा कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी आप काम करते हो या कहीं और पे भी काम करते हो, जो चीजें हमें हमारी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए चाहिए वो चीजें आर ऑलटुगेदर डिफरेंट देन द थिंग्स दैट वी वांट और वी नीड, जो हमें अपनी इस लाइफ में आगे प्रोग्रेशन में लेके जाएंगी। दैट मीन्स हम या तो फिर इस तरफ चले जाएं या हम इस तरफ चले जाएं। क्या कभी ऐसे नहीं हो सकता कि ये दोनों चीजें ही साथ में चले? देखो, एक ना लाइफ में ना एक थोड़ा सा एक अंदर ही अंदर एक ट्रस्ट होना एक बड़ा इंपॉर्टेंट है. हम्म। ट्रस्ट इस बात का कि जिसने शरीर दिया है वो जो है संभालेगा भी. इज ऑल्सो गोइंग टू फीड यू ऑल्सो, इज ऑल्सो गोइंग टू टेक केयर ऑफ यू ऑल्सो. और वो जो टेक केयर कर रहा है वो सिर्फ शरीर की नहीं कर रहा, वो बहुत तल पे, बहुत लेवल पे जो है ही इज टेकिंग केयर ऑफ यू. इस बात का ट्रस्ट रखना कि वो मुझे, उसने संभाल रखा है. प्रॉब्लम तब आती है व्हेन यू वांट टू, when you already have a car but you want a Mercedes, when you already have a phone you want an iPhone. एग्जैक्टली। बात यह डिजायर्स। है कि जो आपको मिला है उसको, उसी में से जो है रास्ता निकल सकता है बेसिकली. लेकिन नहीं, अब आपको जो है आईफोन चाहिए तो देन यू विल डू थिंग्स फॉर दैट. अब उसके लिए जो है आप जो है यू विल गो इनटू अ डिस्कम्फर्ट. प्रॉब्ली आप लोन लोगे, आप चोरी करोगे, आप कुछ भी करोगे अभी, लेकिन आपकी सिचुएशन ऐसी है कि वो आपको जो है वो फोन नहीं मिल सकता, बिकॉज यू कांट अफोर्ड इट एट द मोमेंट. एक ही तरीके से आपकी लाइफ में आएगा कि जब आप जो है यू विल गो ऑफ द ट्रैक, ओनली देन इट विल कम. हमारी दुनिया में इस वक्त हो रखा है कि इतने ज्यादा जो है आपको प्रोवोक किया जा रहा है कि यू हैव टू बी एम्बिशियस. एक एम्बिशियस आदमी जो है पागल ही तो है. ही इज जस्ट गोइंग ऑफ सेंटर. He is achieving those things which is not needed. लाइफ में हमें बहुत ढंग से जो है बेसिक दे रखा है जो हमारी जरूरत है, हमारी नजर नहीं है. हमारी सोसाइटी ने, हमारे टेलीविजन ने, हमारे जो इंटरनेट ने वो बुरी तरह से इन्फ्लुएंस कर दिया कि ये होना ही चाहिए आपकी लाइफ में, दैट यू नीड अ बिगर बंगलो एंड यू नीड एटलीस्ट 2 cars, दैट यू नीड एटलीस्ट दिस इज दिस द क्राइटेरिया, इतना तो होना ही चाहिए. तो एक अंधा एक जो है ना, एक एक जिसको आप बोलते हो ना, वो एक अननेसेसरी हम अपनी लाइफ में जो है ना एक ही डिफिकल्टी, एक चैलेंज जो है अपनी लाइफ में ले लेते आचार्य जी, हम अपनी लाइफ में नहीं, हम जो आगे आने वाली जनरेशन है उनके दिमाग में भी वही ठूस रहे हैं हैं. कि एग्जैक्टली उनको इस चीज पॉइजन पे कर रहे हैं हम, ना. यस, कि इस जगह पे हम चले, आप भी हमारे पीछे पीछे चलो, आप भी अपनी लाइफ एग्जैक्टली. को वैसे तरीके से, कितना कंपेटिटिव करे बच्चों को। बच्चों को जो बिल्कुल. एंजाइटी हो रही है, मतलब जैसे मैं प्रोफेसर हूँ, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, मुझे बच्चों के साथ डीलिंग्स करनी पड़ती है और मैं देखती हूँ बच्चों को एंजाइटी हो रही है, बिल्कुल सोलह हो रही है. सत्रह साल के बच्चों को एंजाइटी हो रही है। मतलब हमें अपनी एज में पता भी नहीं था कि एंजाइटी का कुछ होता भी है, और इन बिल्कुल. बच्चों को डिप्रेशन हो रहा है बिल्कुल. जस्ट बिल्कुल बिकॉज ऑफ सच है. दिस। और छोटी उम्र में पॉइजन करना आसान पड़ता है. बिल्कुल। छोटी उम्र में आप जो है उनको जो है अच्छे से इन्फ्लुएंस कर सकते हो. और आप जो है उनको ऑलवेज यू कैन टेल देम यू हैव टू बी नंबर 1.
एग्ज़ैक्टली। बट नो वन इज टेलिंग यू भाई तुम्हारा कोई भी नंबर है तुम वहीं पे रुक जाओ ना, उसको जी लो। Why do you have to be always why do you want to become a president or prime minister of the country? क्यों ऊपर तुम पहुंचना चाहते हो? Why do you want to become Mr. India? Why do you want to become Miss World or Miss Universe? The way you are, if you could see कि गॉड ने हमें इस तरह से बनाया है कि विच इज लाइक ओन यूनिक सेल्फ, उसके जैसा जो है दोबारा रिपीट नहीं हुआ, इससे पहले भी नहीं हुआ, आगे भी नहीं होगा। उस चीज को समझ लेना एक बहुत बड़ी बात है। तो देन यू विल नॉट ट्राई टू बी एनीवन एल्स। हमारे अंदर जो है ना वो बैठा हुआ है, एक एक हमने क्राइटेरियाज बना रखे हैं कि जो शाहरुख खान है या फिर these stars, we have this idols which are sitting inside of us, and now we want to become like that. लाइक दैम ओनली, दैट्स ट्रू। इन्फ्लुएंस आपको जो है गलत डायरेक्शन में ही लेके जाता है। इन्फ्लुएंस ऑल्सो व्हाट मैटर्स द मोस्ट इज कि रॉन्ग इन्फ्लुएंसेस जो है, ज्यादातर तो रॉन्ग इन्फ्लुएंसेस ही हैं। एक ही राइट इन्फ्लुएंस है कि इफ व्हेन यू आर कनेक्टेड विद द मास्टर, और इसके अलावा तो और कोई राइट इन्फ्लुएंस है ही नहीं। और अगर आप इनके इन्फ्लुएंस में होगे, मास्टर के इन्फ्लुएंस में होगे, द मास्टर विल थ्रो यू बैक टू योर ओन सेल्फ, ही विल टेल यू टू फॉलो योर ओन सेल्फ। ये मजा है मास्टर के साथ कनेक्ट करने में। तो आपको लगता है कि आप उनसे इन्फ्लुएंस हो रहे हो, बट इनफैक्ट यू आर लिविंग योर ओन लाइफ, यू आर लिविंग योर ओन ट्रूथ। यस। आज की कन्वर्सेशन लाइफ चेंजिंग कन्वर्सेशन है। मुझे वही टाइम याद आ रहा है जब मैंने एक टाइम पे टीका, जो जपजी साहब का टीका है ना, आचार्य रजनीश ओशो जी का जो टीका है, एक मैंने वो ओंकार पढ़ा। सतनाम। एक ओंकार गुरु नानक देव जी की वो उन सारी इन्फॉर्मेशन के ऊपर, मतलब जो हम लोगों ने बात करी ना कहीं ये बातें फिर उसी पे पहुंच रही हैं जो मैंने वो तब पढ़ा था। और जब भी मैं पढ़ती हूँ वो चीजें, तब हमेशा मुझे ऐसे लगता है जैसे फिर से मैं नया पढ़ रही हूँ। और ये जो हमारी कन्वर्सेशन हुई है ना, अगर बच्चे या लोग इसको ध्यान से सुने तो इट कुड बी अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस फॉर देम। और सच्ची में आई एम वेरी हैप्पी कि हमारी ये कन्वर्सेशन हो पाई। बिल्कुल। I'm glad to। और जाते-जाते क्या आप हमारे जो हमारे पॉडकास्ट के व्यूअर्स हैं, हमारे लिसनर्स हैं, उनके लिए कुछ छोटा-सा कोई मैसेज देना चाहो, जो भी आपके मन में करे? यंगस्टर्स के लिए, मिडल एज्ड के लिए, बच्चों के लिए, जो भी सुनेंगे उनके लिए, एक um, लास्ट छोटा-सा मैसेज। just be yourself actually। I mean, whatever you are, उसको उसको अपने आप को पूरी तरह से जीने की बात है, बस अपने आप को पूरी तरह से एक्सेप्ट करने की बात है। जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दूसरे आदमी जो है, दूसरा बाहर का आदमी जो है, या बाहर के लोग मुझे एक्सेप्ट करें, कि बाहर के लोग मुझे लव करें, कि बाहर के लोग जो हैं मुझे एक्सेप्ट करें, इस थॉट के बजाय यू स्टार्ट लविंग योरसेल्फ, यू स्टार्ट एक्सेप्टिंग योरसेल्फ, यू पैम्पर योरसेल्फ, यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। तो अब आपको जो है वो एक्सपेक्टेशन छोड़ देनी है कि बाहर से कुछ आने वाला है, या बाहर से सबसे बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज हमेशा याद रखने की है कि सुख, जो हैप्पीनेस की जो स्टेट है, दैट इज ओनली गोइंग टू हैपन, आपको वो बाहर से कभी नहीं मिलेगा। हैप्पीनेस इज योर ओन बाय प्रोडक्ट, इज योर ओन मैन्युफैक्चरिंग इनसाइड। वो आप जब भी क्रिएट करोगे यू विल बी हैप्पी। हुँ। तो if you are happy, then life is sorted. Then whatever you want in life, everything is needed, everything is done. Then you are on the right track. Simple as that. So start loving yourself, start taking care of yourself. I guess that's it. एग्ज़ैक्टली, थैंक यू सो मच सर। आपने सच्ची में वो टाइम स्पेयर किया हमारे लिए और ये पॉडकास्ट पॉसिबल हो पाया। वी आर वेरी, वेरी थैंकफुल टू यू। थैंक यू सो मच।